मुफ्ती साहब क्या कुरान हदीस की रोशनी में मियां बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है? कुरान हदीस की रोशनी में सबसे बड़ा रिश्ता माँ बाप और औलाद का है। सबसे ज्यादा हुकूक किसके हैं? बाप और माँ के हुकूक है सबसे ज्यादा। अलबत्ता औरत के लिए शौहर का हक माँ बाप से ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि फैमिली सिस्टम को बचाने के लिए इस्लाम ने ऐसा किया है। क्योंकि औरत अगर अपने अब्बा अम्मा के कहने पे चलेगी, शौहर की मुखालफत करेगी तो शौहर छोड़ देगा, इससे खानदानी निजाम क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। तो एहसानात तो माँ बाप ही के ज्यादा होते हैं, शौहर के भी बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन जहां इताअत की बात आएगी ना, ऑर्डर की बात आएगी, तो औरत पर लाजिम है कि अगर उसके माँ बाप एक बात का हुक्म दे रहे हैं, शौहर उसके खिलाफ हुक्म दे रहा है, तो किसकी बात माने? शौहर की। क्योंकि इस्लाम एक दीन फितरत है ना, तो उसने फैमिली सिस्टम को बचाने की भी कोशिश की है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे माँ के एहसानात बहुत ज्यादा होते हैं, 3 तकलीफों में उसने जना है। लेकिन जहां माँ और बाप की ऑर्डर में तजाद होगा तो शरीयत किसको कहती है? बाप के ऑर्डर पे चलो। घर का सरबरा कौन है? बाप। क्योंकि अगर बाप को आपने लिफ्ट कराना छोड़ दिया, ऑर्डर मानना छोड़ दिया, तो फिर सारा सेटअप ही बर्बाद हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो वो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। फिर वो कहेगा कि यार जब मेरी चलती नहीं है तो जाओ, जो मर्जी करना है। जैसे कि हो रहा है आजकल, मंजू होता है किसी काम का नहीं है। लेकिन हकीकत ये है कि जो माँ बाप के एहसानात है ना, और माँ बाप का दिल दुखाने पे जो गुनाह मिलता है, चाहे औरत हो या मर्द हो। औरत ने शौहर की नाफरमानी की, गुनाह है उसमें। लेकिन माँ बाप की नाफरमानी की, वो नाफरमानी जो शौहर के अगेंस्ट नहीं जा रही। बाज़ हकाम माँ बाप के ऐसे होते हैं जिनमें शौहर भी राजी होते हैं, ठीक है भाई, उसमें अगर माँ की नाफरमानी करेगी तो गुनाह ज्यादा होगा। ये बहुत मुकद्दस रिश्ते अल्लाह ने बनाए हैं माँ और बाप के। भाई इन जैसा खुदा की कसम इस कायनात में कोई रिश्ता है नहीं। मैं अपने बच्चों को देखता हूँ यार, कैसे माओ से चिमटे रहते हैं। एक कल रात क्या हुआ कि घर वालों को वॉशरूम जाना था, तो मेरी बच्ची ने रोना शुरू किया। मैं दूसरे कमरे में सो रहा था, रात हम लोग कहीं फिशिंग के लिए गए तो देर से आए ना, तो मेरी बच्ची की रोने की आवाज आई। 2 साल की बच्ची है, इतना रो रही है, इतना रो रही है। मैं उठ के गया, उसको मैंने चुप कराया। तो क्या उसकी माँ वॉशरूम में गई हुई है। इतनी देर की भी बच्चे से जुदाई बर्दाश्त, इतनी देर की भी नहीं। तो मैंने जब ये मंजर देखा ना, मैंने कहा बच्ची रो रही थी, मैंने उसको चुप कराया। मैंने कहा मैं भी हूं ना, मैं अब्बा हूं। खैर बच्ची चुप तो हो गई, लेकिन मुझे ख्याल हुआ कि यार एक एक सेकंड के लिए माँ को तरसता है, लड़का हो या लड़की। और बड़े होकर कैसा भूलते हैं अपनी माँ को। मैं आपको दिल से बताऊं, मैंने कल रात जब ये अपनी बच्ची का मंजर देखा, मैंने अपनी माँ के लिए बहुत दुआएं की। मुझे अपनी माँ याद आई कि हमारी माँ ने भी हमको ऐसे पाला। और ये 2-3 साल नहीं होता, सारी जिंदगी। जब हम बाले हो जाते हैं, अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं, तो फिर माँ ज्यादा लिफ्ट नहीं कराती। उसकी वजह ये कि उसको पता है बच्चे को जरूरत नहीं है। जरूरत हो तो फिर देखो सबसे ज्यादा जज्बाती वही होगी, सबसे ज्यादा जज्बाती फिर माँ हो जाती है दोबारा। कोई भी नहीं होता जज्बाती ऐसा। तो बड़ा हक है यार माँ बाप का, खुदा की कसम बहुत बड़ा हक है। कैसे चिपके रहते हैं बच्चे माओं के साथ। माए माओं को तंग भी करते हैं, है भाई, बदमाशी भी करते हैं माँ के सामने। फिर माँ गुस्से में थप्पड़ लगाएगी तो चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? ये तो हम देख रहे होते हैं ना घरों में। जिन घरों में बच्चे नहीं है साले, उनकी तो कोई जिंदगी नहीं है, उनकी तो कोई जज्बात ही नहीं है। बच्चे तो होना, और हर साइज का बच्चा हो तो ये चीजें सीखता है आदमी। कुछ बच्चे बड़े हो जाते हैं, फिर आदमी भूल जाता है। हर वक्त मार्केट में एक नया बच्चा होना चाहिए। खुदा की कसम बच्चे को देखकर जो खुदा की मारिफत पैदा होती है, मेरी राय है कि किसी और चीज से नहीं होती। अल्लाह ने ऐसा बनाया है ना बच्चे को अट्रैक्टिव, ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि ये खुद खुदा के वजूद की एक बहुत बड़ी दलील है। तो ऐसे रो रहे होते हैं बच्चे, ऐसे रो रहे होते हैं माओ को याद करके। लड़के कैसे 3-3, 4-4, 5-5 साल की उम्र तक भी माओ से चिपके रहते हैं, अम्मा के बगैर। हमें अपना बचपन याद है, हम जब स्कूल से आते थे, आते ही घर में हमारी अम्मी अगर नहीं है ना तो हमें गुस्सा आ जाता था, अम्मा कहाँ है। मैं 6ठी 7वीं में था, मैं कितना बड़ा घोड़ा हो जाता है 6ठी 7वीं में। घर में आते ही सबसे पहले हमें क्या चाहिए? अम्मा कहाँ है। पता चला जी अम्मा वहां गई हुई है, पड़ोसियों के यहाँ गई हुई है, उठा के बस्ते उठा के फेंकना शुरू किया। ऐसे मैं तो जूते उठा उठा के फेंकता था। तो फिर हमें बताते थे भाई अब्बा है। अबे भाई अब्बा को साइड पे रखो यार, अम्मा चाहिए, खाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अम्मी किधर है? उससे ऐसे बदमाशी यार, जैसे तुम इस घर के बाप हो। तो माए जब आप ज्यादा बदतमीजी करोगे तो फिर माए, हमारी अम्मा तो लगाती थी तबीयत से। हमने अल्हम्दुलिल्लाह फखर से कहते हैं हमने मार खाई अपनी अम्मा से, चिमटे गरम गरम। हमें तो सब्जी अच्छी नहीं लगती थी हमें। अम्मा ने भुजिया, अम्मा की हमारी वो हिंदुस्तान वाले खानों की आदत थी, खंडियां पकी हुई है तो भुजिया पकी हुई है, और इस तरह की चीजें होती, मंगोचियां भी होती थी। हमें नहीं पसंद आती थी खंडियां या ये सब चीजें। हमें आलू गोश्त का सालन पसंद था। जिस दिन खंडियां पकी हैं तो हमारी अम्मा के खाओ भाई, हम कहते नहीं खाओ। हमारी अम्मा गरम गरम चिमटा दिखाती थी, तेरे बाप ने भी यही खाया है, तुझे भी क्या यही खाना पड़ेगा। दिल दिल में ना बददुआएं दे रहे। बच्चे थे तो पिटते भी थे, फिर चुप कराना भी किसकी जिम्मेदारी है? अम्मा की जिम्मेदारी। ये जो हदीस में आता है ना, ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तेरे गजब से बचने का रास्ता भी मेरे लिए तेरे पास ही है। अगर अल्लाह के गजब से बचने के लिए आप भागना चाहो तो कहां भागोगे? अल्लाह ही के पास भागोगे, क्योंकि उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल ये चीज वहां पे भी सादिक आती है। अब्बा के भी बड़े एहसानात होते हैं, लेकिन वो नजर नहीं आ रहे होते ना। गैस बिजली के बिल तो अब्बा दे रहे थे, घर अब्बा का था। अम्मा जो इतनी मोहब्बत से पाल रही है, अब्बा की वजह से पाल रही है, अब्बा नजर नहीं आ रहे होते ना। अम्मा की मोहब्बत तो ऐसी जो बिल्कुल मुशाहिदा नजर आ रहा होता है उसका।
दूसरा, अब्बा इस तरह की टेंशन अब्बा उठा भी नहीं सकता। भाई अगर मैं वॉशरूम में जाऊं और मेरा बच्चा रोना शुरू कर दे, अब्बा वॉशरूम में चले गए, मैं कहूंगा मैं तो बाहर निकलते ही उठूंगा, मैं तू कम हमें तमीज से बैठने नहीं देता वॉशरूम में। अब्बा को अल्लाह ने किसी और डिजाइन का बनाया, उसके एहसानात अलग टाइप के होते हैं, माँ के एहसानात अलग टाइप के। दोनों बच्चों को दोनों किस्म की मोहब्बतों की जरूरत होती है। माए की है, हौसला होता है, गोद में उठाया है, घूम रही है, हर दावत में उनको साथ लेके जा रही है। अब्बा कहता है इस दावत में गया, अगली दफा नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है ना, ठीक है। तो अम्मा का, अब्बा में तरबियत का अंसर ज्यादा होता है। बच्चा इंसान का बच्चा बन जाए, इसको मुआशरे में इज्जत मिल जाए, इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो जाए, इस चीजों को वो ज्यादा फोकस कर रहा होता है, उसके फ्यूचर की तरफ। तो बहरहाल खुलासा ये है कि खुदा की कसम ये बड़े मुकद्दस, बहुत ज्यादा मुकद्दस रिश्ता है माँ और बाप का। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, इनकी तरफ से जुल्म ज्यादती भी होना अल्लाह की खातिर बर्दाश्त करो, क्योंकि इनके जो एहसानात है ना, एहसानात, उसके बोझ के नीचे हम दबे हुए हैं। कोई बात नहीं, अब्बा की तरफ से उल्टी सीधी हो जाती है, कड़वी की सीधी हो जाती है, बुरा भला कहते हैं, जुल्म करते हैं, बर्दाश्त करो अब्बा की। ये बोला करो, तन्हाई में बैठ के ये कहा करो कि अल्लाह इनके मुझ पर एहसानात इतने हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूं किनकी वजह से हूं। बाप बचपन में इन्हीं सेंटर में जमा करा देता, फिर देखते तुम्हारी क्या इज्जत होती, उसने रखा, उसने पाला। और माँ की मोहब्बत तो अपने बच्चों में, अपनी माँ को तो भूल जाता है ना इंसान जब बड़ा होता है, कैसे पाला था। जब आप अपने बच्चों को देखा करो ना, आपकी बीवी कैसे पालती है, कैसे पालती है, इससे आपको अपनी माँ की कदर होगी, अपनी माँ का एहसास होगा।